तो देखो सबसे पहले बात आती है, आज हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जीएसटी का इंट्रोडक्शन। अब पहले बात आती है सर जीएसटी की हमें जरूरत क्या पड़ी, या किसी भी कोई टैक्स की हमें जरूरत क्या पड़ती है, या फिर टैक्स होता क्या है। टैक्स क्या होता है? ठीक है, गवर्नमेंट को हमें पे करना होता है। गवर्नमेंट को हमें क्यों पे करना होता है? कहां लिखा है कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है? क्यों देना है टैक्स? अब इन्होंने कहा सर जब हम फैसिलिटी यूज करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट से टैक्स लगती है। अब मैंने यहां पर कहा क्या सभी लोग गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को यूज करते हैं? क्या हर एक पर्सन गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को यूज करता है? हर पर्सन करता है? सभी करते हैं क्या? सभी कहां से कर लेंगे? देखो अभी मैं एग्जांपल बताता हूं इनका। सबसे पहले हम सीखेंगे टैक्स क्या है, टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है। ठीक है, सबसे पहले टैक्स लेने का पर्पस क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट यूज करती है किसके लिए? पब्लिक सर्विसेज के लिए। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट का कोई भी अपना बिजनेस नहीं है। गवर्नमेंट क्या कहती है? टैक्स लेती है, ठीक है, और वो टैक्स किस पे यूज करती है? पब्लिक सर्विसेज पे। अब बात आती है कि क्या गवर्नमेंट भी सबसे टैक्स लेती है या फिर पब्लिक सर्विसेज हर कोई यूज करता है? तो यहां पर इसका आंसर है नो, पब्लिक सर्विसेज हर कोई यूज नहीं करता। सर ऐसे कैसे हर कोई यूज नहीं करता? मैंने कहा भाई अंबानी है, ठीक है, अंबानी का कोई भी गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विस यूज करता है? वो कहता है कि मैं रोड पे चलता ही नहीं हूँ, मेरा क्या हेलीकॉप्टर रहेगा और मैं हेलीकॉप्टर से आता हूँ, हेलीकॉप्टर से आता हूँ। ऑयल डलता है, ऑयल के मैं क्या दे के आता हूँ, फ्री में थोड़ी ना खरीद रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, पैसे दे रहा हूँ, सुनो बात सुनो, पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं भाई टैक्स क्यों दूँ? ना तो मैं क्या करता हूँ आपके हॉस्पिटल यूज कर रहा, ना मैं अपने बच्चे आपके स्कूल में भेज रहा, ठीक है, ना मैं आपकी सर्विसेज यूज कर रहा, तो मैं आपको टैक्स क्यों दूँ? ये बात कहाँ लिखी है भाई? कहीं लिखना पड़ेगा ना, ये क्या चीज़ है, वर्बली चीज़ें नहीं होती। तो ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हैं? हमारे संविधान के अंदर लिखी हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे संविधान में हमको कुछ राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, हमारे संविधान में हमको क्या दिए गए हैं? कुछ राइट्स दिए गए हैं, वैसे हमारे साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं कि जैसे हमें कुछ चीज़ें हमें मिलेंगी लेकिन हमें कुछ चीज़ें देनी भी पड़ेंगी वहां पर। ठीक है, कहाँ लिख दिए गए? ये हमारे संविधान के अंदर लिख दिया गया। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहां पर, देखो टैक्स क्या है? मनी डेट पीपल हैव टू पे। क्या लिखा है यहां पर? हैव टू पे, यानी कि देना ही पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा गवर्नमेंट को? तो गवर्नमेंट का यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, कि हम जो लोगों को पब्लिक सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अब हमें गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज क्या क्या देती है? तो गवर्नमेंट हमको जहां पर पब्लिक सर्विसेज दे रही है, क्या देती है हमको? हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ठीक है, डिफेंस है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट हमें यहाँ पर क्या दे रही है? पब्लिक सर्विसेज दे रही है। अब अंबानी ने कहा कि भाई मैं क्या यूज नहीं कर रहा तुम्हारा, ना तो मैं स्कूल यूज करता हूं तुम्हारे, ठीक है, अंबानी ने बोला कि मैंने ना तो स्कूल यूज कर रहा हूं तुम्हारे, ना मैं क्या यूज कर रहा हूं तुम्हारे हॉस्पिटल यूज कर रहा हूं, यूज कर रहा है क्या, ना मैं तुम्हारी सड़कें यूज कर रहा हूं, तो भाई मैं टैक्स क्यों दूं यहां पर? तो यहां पर देखो, सुनो, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई यहां पर तो ये सब चीजें यूज नहीं कर रहा है, लेकिन हम यहां पर क्या दे रहे हैं तुझे? सिक्योरिटी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि यहां पर क्या है, हमारी सेना क्या है, बॉर्डर पे खड़ी है, ठीक है, ये सेना यहां खड़ी है, तो इसलिए यहां पर क्या है, तू बिजनेस कर पा रहा है। अगर ये नहीं होगा तो यहां पर बिजनेस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। अंबानी क्या कर सकता है? ये सब चीजें कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन क्या अपनी सेना भेज सकता है बॉर्डर पर? ठीक है,
नहीं बह सकता। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, सभी को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अंबानी को भी यहां पर टैक्स देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने क्या बोला, क्या ये वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है देखो, बर्डन फॉर्स बर्डन, नॉट ए वॉलेंट्री पेमेंट और डोनेशन। ये कोई वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है, दान नहीं है, भीख नहीं है। ठीक है, ये क्या है, आपका दायित्व है, देना ही पड़ेगा यहां पर आपको। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि क्या है, कोई वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है, ना कोई ये डोनेशन है, क्या है आपको, ये आपको यहां पर देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपको कुछ राइट्स मिले हैं वैसे आपके कुछ यहां पर दायित्व भी हैं। उसके बाद क्या लिखा है, पावर टू एंड कलेक्ट टैक्सेस इमर्जेस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पावर कहां से आई है, कहां से पावर आई है, इंडिया के संविधान से। अब एक बात बताओ, एक बंदा आया मेरे पास गवर्नमेंट ऑफिसर और उसने मुझे बोला कि भाई क्या दे दो, टैक्स दे दो। गवर्नमेंट ऑफिसर आया और उसने बोला कि टैक्स दे दो। अब यहां पर क्या मैं टैक्स देने के लिए बाध्य हूं, क्या मैं टैक्स दूंगा उसको, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि कहां लिखा है ये दिखाओ, कि भाई कहां लिख दिया गवर्नमेंट ने कि भाई मैं तुमको टैक्स दूंगा। मैं ये पूछूंगा ना भाई लिखा कहां पर है। ठीक है, तो हम ये पूछेंगे कि भाई हमने लिखा कहां पर है कि मैं आपको टैक्स दूं, तो क्या रहेगा कि भाई लिखा तो देखो कहां पर रहेगा, लिखा है कहां पर, आर्टिकल आर्टिकल 265। ठीक है, संविधान के अंदर क्या चलते हैं, हमारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और बाकी जो लॉज हैं उनके अंदर चलते हैं सेक्शन। ठीक है, संविधान के अंदर क्या लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। जैसे कि आपने अभी कुछ एक साल पहले सुना होगा 370। ठीक है, सुना था, जम्मू एंड कश्मीर वाला, JNK वाला, और कौन सा 35 है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये सभी हमारे क्या है, आर्टिकल्स हैं। जो चीजें हमारे संविधान के अंदर लिखी रहती हैं वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाते हैं हमारे आर्टिकल्स, और बाकी जो दूसरी चीजें हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे सेक्शंस। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे सेक्शन कहलाएंगे, और जो चीजें हमारे संविधान में लिखी हैं वो क्या हमारे आर्टिकल्स हैं। तो देखो क्या 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 कहा कि आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है कि भाई क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कहां लिखा है, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, कह रहा है कि टैक्स कलेक्ट करने की किसको अथॉरिटी है, जो लिखा है, कहां लिखा है, क्या 245 आर्टिकल में लिखा है। पहले हमने क्या पढ़ा कि भाई टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, कह रहा है कि जिसको अथॉरिटी होगी टैक्स कलेक्ट करने की वो लोग करेंगे। अब यहां पर अथॉरिटी किसको टैक्स कलेक्ट करने की, तो कह रहा है उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, 245 आर्टिकल 245 हमको पढ़ना पड़ेगा कि भाई टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी किसके पास है। तो कह रहा है पार्लियामेंट में मेक्स लॉस फॉर द होली और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक्स लॉस फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। किसके पास पावर है ये, पार्लियामेंट के पास पावर है क्या कलेक्ट करने की, टैक्स को कलेक्ट करने की। ठीक है, और उसके साथ साथ किसको पावर है टैक्स कलेक्ट करने की, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य को भी है यहां पर क्या पावर है, स्टेट क्या करने की, टैक्स कलेक्ट करने की यहां पर। अब एक बात बताओ, हमने पावर दे दी किसको, पार्लियामेंट को भी दे दी और स्टेट को भी दे दी। अब क्या हो रहा है, अब दो जगह टैक्स नहीं लग रहा है एक साथ साथ। ठीक है, क्या हो रहा है, दो जगह टैक्स लग रहा है, एक ही जगह टैक्स लग रहा है। भाई जब हम क्या दे देंगे, पावर दे देंगे किसको, पार्लियामेंट को और क्या, स्टेट को, तो दो जगह टैक्स लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। भाई गवर्नमेंट ने क्या बोला, तो यहां पर क्या रहेगा, टैक्स एक ही जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, स्टेट के अंदर या फिर सेंटर के अंदर, दो चीजें होंगी, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 246 में क्या लिखा है,
पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव टू मेक लॉस मैटर्स इन्फोर्स इन यूनियन लिस्ट लॉ रिलेटेड टू मिलिट्री रेलवे आरबीआई ईटीसी। तो यहां पर देखो क्या कर रखा है कि लॉ बनाने की ना अलग अलग डिवीजन को बांट दिया गया यहां पर कि भाई स्टेट्स कौन कौन से लॉ बनाएंगी और पार्लियामेंट यहां पर कौन कौन से यहां पर लॉ बनाएंगी। ठीक है, तो यहां पर देखो बोला गया है क्या, अब एक चीज और देखो यहां पर पार्लियामेंट के साथ साथ क्या दिया गया है, स्टेट को भी राइट दिया गया है क्या बनाने का, टैक्स के लिए रूल्स बनाने का। अगर संविधान के अंदर ही क्या नहीं दी गई होती, पावर नहीं दी गई होती, किसको, पार्लियामेंट को नहीं, हाँ स्टेट को। संविधान के अंदर क्या दी गई है, स्टेट को भी पावर दी गई है। पावर क्या दी गई है कि भाई जब संविधान बन रहा था हमारा तो भीमराव अंबेडकर जी ने सोचा कि भाई अगर हम क्या करेंगे, स्टेट को पावर नहीं देंगे किसके लिए, टैक्स बनाने की, टैक्स के लिए रूल्स बनाने की, तो हो सकता है क्या कि स्टेट क्या करें, भीख मांगे किनके आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे या पार्लियामेंट के आगे। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई जो जैसे कि स्टेट बिहार है, ठीक है, या हरियाणा है, तो क्या इनको पैसा जाता, नहीं जाता। तो यहां पर क्या दिया गया है, दोनों को पावर दी गई है क्या कि भी आप क्या बना सकते हो, टैक्स के रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हो। ठीक है, और यूनियन लिस्ट के अंदर क्या लिख दिया गया कि भाई क्या होगा कि रूल्स बनाए जाएंगे, कौन कौन से रूल्स बनाए जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो बोला गया पार्लियामेंट रूल्स बनाएगी किसके रिगार्डिंग, मिलिट्री के रिगार्डिंग, रेलवे के रिगार्डिंग और आरबीआई के रिगार्डिंग। ठीक है, किस किस के रिगार्डिंग रूल बनाएगी, रेलवे के रिगार्डिंग, मिलिट्री के रिगार्डिंग और आरबीआई के रिगार्डिंग। अब सर ऐसे क्यों यहां पर कि भाई स्टेट रूल्स क्यों नहीं बना रही है इन सब के लिए, तो यहां पर एक लॉजिक है, रीजन है। क्या रीजन है, कोई बताएगा, स्टेट को पावर क्यों नहीं दी गई, तीन चीजें बताई मैंने, कौन कौन सी बताई, आरबीआई, टैक्स तो अभी भी लगता है अपने हिसाब से, अभी देखा नहीं तुमने कोरोना में क्या हुआ, क्या हुआ था कोरोना में, कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में क्या हुआ, जब लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ, दो चीजों के प्राइस बहुत बढ़े थे, किसी को याद है, ठीक है, एक तो पेट्रोल के, दूसरा शराब के। यहां पर किसने बढ़ा दिए, स्टेट ने और केजरीवाल ने, और किसने बढ़ा दिया, दोनों लोगों ने। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, क्या भाई नोट छापने के लिए किसको दे दिया जाए, स्टेट को दे दिया जाए, अगर दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो गांधी जी की जगह अब नोटों पे किसकी फोटो आएगी, केजरीवाल की फोटो आएगी, है, ठीक है। और अगर भाई डिफेंस के लिए हम क्या दे देंगे, स्टेट को दे देंगे राइट्स, तो वहां पर क्या होगा, तो जम्मू एंड कश्मीर में कभी मिलिट्री लग पाएगी क्या, ठीक है, ठीक है, वहां पर मिलिट्री लग पाएगी क्या, कभी नहीं लग पाएगी।
तो ये जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं स्टेट ने क्या रखी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रखी, अपने पास रखी, ठीक है। और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो किसके पास चली गई, स्टेट्स के पास चली गई यहां पर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो उसके बाद देखो बोला कि भाई क्या क्या चीजें हैं जो बनाएंगे यहां पर पार्लियामेंट, तो यहां बता दें तंबाकू से रिलेटेड और तंबाकू प्रोडक्ट्स और ड्यूटी एंड कस्टम्स, ये कौन बनाएगा, ये बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी कानून बनता है तो कैसे बनाया जाता है, कोई भी कानून पास होता है तो कैसे कोई कानून बनता है, कहां पर जाएगा, कैसे कैसे करते हैं, ये कहां पे जाता है, अरे वहां तो लड़ाइयाँ भी होती हैं, कैसे पास होता है कोई भी कानून, ताली बजाने से कानून पास हो जाता है क्या, है बहुमत, देखो अरे लो की बात करेंगे यहाँ पर, हाँ ताली बजवा रहे मुझसे भी तुम, ठीक है। तो संसद में क्या होता है, संसद के दोनों सदन, मालूम है कौन कौन से सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। कैसे पास होगा, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, और उसके बाद सांसद के पास जाएगा, भाई सांसद तो यहां पर है ही ना, ठीक है। अरे सुनो, संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, बहुमत जब होगा, संसद के दोनों सदनों में जब बहुमत होगा तभी कोई कानून वहां पर पास होगा वहां पर, ठीक है। जब कानून पास भी हो जाएगा तो किसके पास जाता है, ये राष्ट्रपति जी के पास, क्या होता है, साइन होते हैं वहां पर, ठीक है, तब भी पास हो जाता है लेकिन एप्लीकेबल नहीं होता। कहां छपता है वो, छपता है वो कानून गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर, गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले दोनों जगह पास होता है, संसद के दोनों सदनों में, उसके बाद राष्ट्रपति जी की एसेंट होती है, साइन होते हैं, उसके बाद छपता है गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर, और इसमें छपने के बाद भी कानून एप्लीकेबल नहीं होता, एप्लीकेबल होता है बाद में, वो मैं भी आपको बताता हूं कैसे एप्लीकेबल होता है। कानून बन तो गया लेकिन एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो हम क्या पढ़ रहे थे, आर्टिकल 240, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैज पावर टू मेक लॉज मैटर इन्फोर्स्ड इन स्टेट लिस्ट लॉ रिलेटेड टू पुलिस बैटिंग एंड गैम्बलिंग महाराष्ट्र। अब यहां पर देखो क्या रखा है, गैजेट ऑफ इंडिया में जो हेड होता है वो कौन होता है, वो अलग अलग साल बदलते रहते हैं। देखो यहां पर साइन लिखे रहते हैं, जब भी कोई गैजेट पास होता है ना, ऑफिसर कोई भी हो सकता है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। यहां पर देखो ये है डॉक्टर जी एन नारायण, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनोज कुमार, ठीक है। तो ये बदलते रहते हैं, तबादला कर देती है गवर्नमेंट, कोई परमानेंट फिक्स नहीं रहता कि भाई इनका कोई इलेक्शन वगैरह हुआ, तो ये ऑफिसर्स चेंज होते रहते हैं हर बार। बताते रहे वो आपको, संसद के दोनों सदन में पास हुआ, वो आपको पढ़ना पड़ेगा तब बनेगा, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ देखो बात नहीं करो। उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि पावर दी गई है, साथ कह किसको पावर दी गई है, स्टेट को। स्टेट को यहाँ पर क्या पावर दी गई है, कह रहा है स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैज पावर टू मेक लॉज मैटर, किसके लिए बना सकती है भाई, पुलिस के लिए बना सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है। तो कौन कानून बनाती है वहां पर, स्टेट कानून बनाती है। हाँ, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा वहां किसके पास पावर्स रहेगी, स्टेट के पास पावर रहेगी कि भाई वो अपनी राज्य के लिए कानून बना ले, ठीक है। दिल्ली में क्यों नहीं है, क्योंकि दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी, इसलिए पावर नहीं है स्टेट के पास
डिफेंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन भाई यूपी है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर जिनकी सरकार होगी उनके पास पावर रहेगी क्या? पुलिस रिलेटेड कानून बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर, उसके बाद क्या लिखा है? आर्टिकल 246A। 246A क्या है? जब भी किसी आर्टिकल्स के अंदर, कानून के अंदर अमेंडमेंट कर दिया जाता है, संशोधन कर दिया जाता है या उसको थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, तो उसके आगे ABCD लगा दिया जाता है, ठीक है। लिख लो, जब भी कोई कानून चेंज होगा तो उसके पीछे ABCD लगा दिया जाता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, ABC जितनी बार चेंज होगा, मतलब सर जो लास्ट में सबसे लास्ट में अल्फाबेटिकल नंबर होगा वही अभी एप्लीकेबल होगा। कुछ भी हो सकता है। A है, बाद में चेंज कर दिया तो A1 कर दिया, फिर दोबारा चेंज हो गया तो A2 कर दिया। 4 बार चेंज हो तो डी लगा के सीधा ऐसे। सर एग्जांपल के लिए बताते हैं अभी। जब भी कोई उसके पीछे एग्जांपल में डालते हैं 46 देखो यहाँ पर, अब देखो मैं आपको करवाता हूं, नीचे आओ। अब हम बात करते हैं टैक्सेस की। टैक्सेस देखो, पता है कितने तरह के टैक्स होते हैं? टैक्स हमारे बेसिकली दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? कौन पे करता है? ऐसा होता है कि डायरेक्ट मांग लेते हैं टैक्स ले रहे हो तुमसे। हाँ बताओ, बोलो। डायरेक्ट टैक्सेस जिसमें हम सेल परचेज करके करते हैं, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे हम जो किराए पे लगा देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभिषेक, डायरेक्ट में मतलब कि लगभग सब लोग आ जाते हैं टैक्स के अंदर, और डायरेक्ट टैक्स बड़े लोगों के लिए होता है। थोड़ा थोड़ा सही होता है। आरिफ, सर मैं बताऊं? हाँ बताओ आप। सर डायरेक्ट टैक्स वो है जो हमें अपनी मतलब हमारी इनकम से डायरेक्ट पे करना होता है, और इनडायरेक्ट वो है जैसे कि हम मॉल वगैरह में जा रहे हैं, वहाँ मतलब जो भी खरीद रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे जो टैक्स लगता है, मतलब सबको देना होता है वो। ठीक, थोड़ा थोड़ा ठीक है, 20% 30% ठीक है। और कौन बताएगा? भैया जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसकी लिमिट है। जैसे मान लो 3 लाख रुपए है, जिसकी इनकम उससे ज्यादा है वही पे करेगा। हाँ उसी पे देखो, applicable होगा। मेन पॉइंट ये है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है कि गवर्नमेंट हर किसी से नहीं लेती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? गवर्नमेंट हर किसी से लेती है। सर ये हर किसी से क्यों नहीं ले रही है? इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि भाई अगर आप इतना पैसा कमाते हैं तो आप क्या है? लायबल हैं टैक्स देने के लिए, ठीक है। क्या है इसकी लिमिट? भाई पहले जो लिमिट थी 2.5 लाख थी, अब बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है कि भाई अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा है तो क्या देना पड़ेगा आपको? उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने कहा सर मैं तो 5 लाख कमाता ही नहीं हूं, तो क्या मैं इनकम टैक्स दूंगा? नहीं, मैं इनकम टैक्स वहां पर कोई भी नहीं दूंगा, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट सिर्फ अमीर लोगों से लेती है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? गवर्नमेंट हर किसी से लेती है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो बहुत गरीब हो, ठीक है। गवर्नमेंट हर किसी से कलेक्ट करती है। अब इसकी तो कंडीशन आपको मालूम चल गई, ठीक है, कि कब लगेगा? जब उस क्राइटेरिया के अंदर हम आएंगे, अगर हमारी इनकम, ठीक है, कितनी है? 5 लाख से ज्यादा है। और ये जो क्राइटेरिया है हर साल बदलता है, जब भी बजट पास होता है, ठीक है, जब भी बजट आता है तो इनकम टैक्स वाला ये क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। गवर्नमेंट कई बार आपको रिलैक्सेशन देती है कि भाई आप क्या है, आप 5 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, और कभी कभार क्या कर देती है? लिमिट को कम कर देती है कि भाई गवर्नमेंट को अगर ज्यादा टैक्स चाहिए तो क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया कम हो जाएगा, ठीक है। अगर कम टैक्स चाहिए तो वहां पर क्या कर देंगे? क्राइटेरिया को बढ़ा देंगे। लेकिन इस वाले क्राइटेरिया के अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या है? हर लोग यूज होगा, चाहे अरबपति हो चाहे रोडपति हो, गवर्नमेंट किसी को नहीं छोड़ेगी। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद के लेके आएंगे और सब पर टैक्स आप देकर आएंगे, सुई से लेकर हवाई जहाज तक।
जो भी आप खरीदेंगे सब पर टैक्स देंगे। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर बट एग्जाम पे तो नहीं देते ना? एग्जाम्प्ट पे टैक्स नहीं होता। अब कुछ चीजें गवर्नमेंट ने क्या रखी हैं, कुछ चीजें एग्जाम्प्ट भी रखी हैं, ठीक है, तो उन पर टैक्स नहीं रहेगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हमारी एग्जाम्प्ट हैं, ठीक है। सर 50 लाख लिखा हो, 5 लाख वो भाई 5 लाख यहाँ पर वो अलग लिखा है, नो टैक्स इनकम 50 लाख टैक्स 30%, 5 लाख आएगा यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स दो तरह के हैं, कौन कौन से टैक्स लिख लो, एक इनकम टैक्स और टीडीएस। डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स और टीडीएस। सर इनकम टैक्स तो बता दिया, टीडीएस टीडीएस भी पार्ट है, जब आगे डिस्कस करेंगे टीडीएस के बारे में जब बताएंगे। टैक्स कौन सा? टीडीएस इनकम टैक्स और एंड टीडीएस। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में लिख लो आप जीएसटी। लिख लिया। अब देखो यहां पर आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या था, पहले कानून बनाने के लिए एक टेबल थी कि कौन कौन लोग कौन कौन सा कानून बनाएंगे, स्टेट कौन सा कानून बनाएगी या राज्य कौन कौन सा कानून बनाएंगे। तो देखो 3 लिस्ट बनाई गई और 3 लिस्ट में बोला गया कि भाई अलग अलग लोग क्या करेंगे, अलग अलग कानून बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब पहले है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है, नॉन टैक्सेशन मैटर, ठीक है। कह रहा है कि भाई यूनियन लिस्ट के अंदर जो चीजें आएंगी वो किसके अंदर आएंगी, कौन कौन बनाएगा। यूनियन लिस्ट में आएगा टैक्सेशन मैटर, इनकम टैक्स, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी मालूम है किसी को क्या होता है, कहीं पढ़ाओ। हाँ सर, सर वो जो चालान वालान कट जाता है। वो एक्साइज ड्यूटी नहीं होता है, पढ़ाया गई, सुनाया गई। तो यहां पर देखो ये जो होता है एक्साइज ड्यूटी हमारा क्या होता है, जब भी हम कोई पहले कोई जीएसटी से पहले, ठीक है, जीएसटी से पहले क्या होता था, जब भी हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे, मैन्युफैक्चर पता है ना, ठीक है, कोई चीज बनाते थे तो उसको बनाने से पहले हम क्या देते थे, उस पर टैक्स देते थे। ये कहलाता था हमारा एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। ये क्या कहलाता था हमारा, ये कहलाता था हमारा एक्साइज ड्यूटी। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती थी, कोई टैक्स कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले, यानी कि बन गया तो क्या दो उस पर, अब एक्साइज ड्यूटी दो। ये कहलाता था हमारा एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मालूम है क्या है, कस्टम ड्यूटी तो पता तो है तुमको, लेकिन वैसे नहीं पता। कस्टम का नाम सुना है, पुरानी फिल्मों में चलता था, माल बाहर से आ रहा है, बाद में पुलिस उसको पकड़ लेती थी। कहां से आता था, बाहर से। बाहर से मतलब दूसरी स्टेट से, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। उस पर जो टैक्स जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा कस्टम ड्यूटी। क्लियर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कानून कौन किसने रख लिए अपने पास, ये सारे कानून रख लिए किसने, सर एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स है वो अभी भी लगता है? नहीं अब नहीं लगता ना, ये पहले है। कौन सी लिस्ट पढ़ रहे हैं हम, 246 पढ़ रहे हैं, ठीक है, जीएसटी आने से पहले की लिस्ट है। तो कह रहा है कि भाई यूनियन लिस्ट में क्या दिए, दे दिए राइट, दे दिए क्या क्या राइट है कि भाई इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी कानून है कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। कस्टम से पार्लियामेंट, एक्साइज ड्यूटी पार्लियामेंट। स्टेट से रिलेटेड कौन कौन से कानून है, स्टेट लेजिस्लेचर, पुलिस, टैक्सेशन, स्टेट एक्साइज और वैट,
अब सर ये स्टेट एक्सरसाइज क्या होती है, मालूम है किसी को? तुमको मालूम नहीं यार ये चीज तो? सर भी कोई जो माल वगैरह बनते हैं तो ये हाँ। हमेशा फायदे में रहते हैं, फायदे में तो सभी रहते हैं जब कोई माल बना के बेचेगा तो। यानी कि कुछ लोग सर ये कहना चाह रहा है कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो करते हैं तो उसमें भी तो अलग वो हो जाता है। अरे नहीं भाई, सर एक सवाल था, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो आईजीएसटी जाएगा सीजीएसटी? ये बाद में पूछेंगे, बाद में करेंगे। अभी जो चल रहा है उसके बाद ध्यान दो। है अभी जो हम बता रहे हैं उसके बारे में पूछा करो, तुम कहीं और पहुंच जाते हो। है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बिक्री कभी कम नहीं होती। ठीक है, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। ठीक है, तो ये लगता है किस पर? शराब पर। ठीक है, और पेट्रोल पर। सर क्या लिखा है हिंदी में वो समझ नहीं आया। शराब, ये तो बंदे ऐसे ही सूंघ लेते, तुम्हें सब लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, तो क्या है यहाँ पर कि भाई इन दो चीजों पे क्यों लगता है? क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा, इन दो चीजों पे क्यों लगता है? गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। अब लॉकडाउन जब लगा था, आपने देखा होगा शराब पे, जो शराब पहले 100 रुपए की थी वो कितने की हो गई? 1000 रुपए की हो गई। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस पर 35% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। कौन सा टैक्स लगा दिया? स्टेट टैक्स। ठीक है, स्टेट एक्साइज। ठीक है, क्यों लगाया गवर्नमेंट ने? क्या चाहिए गवर्नमेंट को? यहां से पैसा चाहिए। सारी चीजें बंद हो गई, लेकिन फिर भी लाइन लग रही है। तो क्या करा गवर्नमेंट ने कि इस पर लगा दिया सबसे ज्यादा पैसा। ठीक है, क्लियर है? और उसके साथ साथ क्या मिलेगा गवर्नमेंट को? वैट। ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स। स्टेट ने बोला कि भाई हमारा काम ना सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से नहीं चलेगा, क्या चाहिए हमको? वैट भी चाहिए। पहले क्या था? सिर्फ वैट था। जीएसटी आने से पहले की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर। पहले क्या था? सिर्फ वैट था। लेकिन भाई स्टेट ने बोला कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट भी दो कि जो सालों साल बिकता हो, कभी जिसकी बिक्री बंद ना होती हो। तो क्या दे दिया गवर्नमेंट ने? स्टेट एक्साइज दे दिया। और किस पर लगता है? पेट्रोल पर और शराब पर। दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर आज तक जीएसटी आने के बाद भी क्या लगता है? स्टेट एक्साइज लगता है। यहाँ पर आपने देखा होगा पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं? दोनों लोग स्टेट एक्साइज लगाते हैं, सेंट्रल एक्साइज, ठीक है, और स्टेट एक्साइज। ये रीजन है जो जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, सर हम जो टैक्स देंगे पेट्रोल के ऊपर, वो जो स्टेट के पास भी जाएगा 50 और 50। हाँ, अलग अलग रेशो में है उसका। ठीक है, और उसके साथ क्या लगता है? वैट लगता है। अब उसके बाद कहता है कंकरेंट लिस्ट। अब कह रहा है ऐसी आइटम्स, ऐसे चीजें दोनों के अंदर आएंगी जो इन दोनों में नहीं हो, लेकिन क्या है? दोनों के अंदर आ जाए। कह रहे यहाँ पर आपके ऐसे कानून जो इन दोनों लिस्ट के अंदर नहीं आएंगे वो हम क्या बनाएंगे? इसके अंदर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बात नहीं होगी? कह रहे यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड बात नहीं होगी, बाकी सारी बातें होंगी। कह रहा है कि भाई 3 लिस्ट बना रखी है यहाँ पर कि भाई कानून बनाने के लिए संविधान के अंदर क्या बोला कि भाई 3 क्राइटेरिया हैं। ठीक है, इन 3 क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर ही कोई कानून बनाया जाएगा। पहला क्राइटेरिया ये है, दूसरा क्राइटेरिया ये है, और तीसरा क्राइटेरिया है कंकरेंट लिस्ट। सर कंकरेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन से कानून आएंगे? एग्जाम्पल के थ्रू बता दो। एग्जाम्पल दे। लिख लो यहां पर। अब जैसे कि क्या है आपका 2 राज्य हैं, मैंने कहा एक तो भाई दिल्ली है, ठीक है, और मैंने कहा दूसरा यहां पर हरियाणा। ठीक है, अब आपने देखा होगा
कि 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है उसकी जो वैल्यू होती है आप किसी भी स्टेट में चले जाएंगे सेम ही रहती है, ठीक है। अब दिल्ली के अंदर भाई क्या है एजुकेशन सिस्टम, कि भाई इसके अंदर बोला कि भाई दिल्ली के अंदर क्या है इंग्लिश कंपलसरी है। भाई अगर आपको क्या लेना पड़ेगा, अगर कोई आप सीए वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या है इंग्लिश वगैरह कंपलसरी है। लेकिन हरियाणा ने क्या बोल दिया कि भाई इंग्लिश कंपलसरी नहीं है हमारे अंदर, यहाँ पर क्या रहेगी, एक तो हिंदी रहेगी और यहाँ पर हम क्या सिखाएंगे, यहाँ हम सिखाएंगे पहलवानी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा भाई, हर कोई दूध पी के आया घर से और डंबल साथ में रख के लेके आएंगे, ठीक है। अब भाई कंपटीशन हुआ, कंपटीशन की तैयारी हुई है सीए का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब कौन पास होगा इसके अंदर, दिल्ली वाला, ठीक है। सी के एग्जाम में तो दिल्ली वाला। इसने क्या कर रखा, पढ़ाई कर रखी है इंग्लिश वगैरह की, और यहाँ पर क्या हुआ पहलवानी हुई है। तो यहाँ पर क्या करा गया, कनकल लिस्ट के अंदर ये सभी कानून बनाए गए जो दोनों स्टेट आपस में मिला के करें। क्या करें कि भाई एक जैसा कानून हो, एजुकेशन सिस्टम क्या हो हमारा एक जैसा हो, किसी राज्य में ज्यादा ना हो ना किसी राज्य में कम हो, ठीक है। तो वो कानून किसके अंदर आ गए हमारे, वो कानून हमारे आ गए कनकरेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन अब यहां पर कोई जीएसटी की बात हो रही है, अब इन तीनों में से कहीं पे भी जीएसटी की बात आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही। तो यहां पर क्या किया गया, संविधान को अमेंड किया गया, किस लिए अमेंड किया गया, जीएसटी लाने के लिए। क्योंकि यहां पर कहीं नहीं लिखा कि दोनों स्टेट मिलकर कोई टैक्स से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। यहां पर कहीं लिखा है पार्लियामेंट और स्टेट दोनों मिलकर कोई टैक्स से रिलेटेड कानून बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इन तीनों लिस्ट में देखो कहीं लिखा है। तो क्या किया गया, जब भी किसी चीज को बदला जाता है तो क्या किया जाता है, अमेंडमेंट की जाती है। अमेंडमेंट कैसे की जाती है, तो आप देखोगे अमेंडमेंट 246A 246A, पहले क्या था 246 था, लेकिन इसको क्या कर दिया, अमेंड कर दिया गया। किस लिए अमेंड कर दिया गया, जीएसटी लाने के लिए इसको अमेंड किया गया। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 246 और 254। जब कोई बात आ जाएगी नॉट विद एनीथिंग स्टैंड कंटेंस है, तो इसका मतलब है कि जो पुराने वाले आर्टिकल्स हैं या पुराने वाले सेक्शन हैं उनको ओवर रूल करेगा ये, ठीक है, उन चीजों को नहीं मानेगा। तो क्या कह रहा है, 246 और 254 को नजरअंदाज करते हुए, ठीक है, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉज with respect of goods and services tax imposed by the union or by such state, CGST and SGST act by CCG and SG, ठीक है। तो यहां पर क्या दे दिया, पावर दे दी गई, किसके बाद, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज with respect to goods and services tax where the supply of goods or services or both takes place in the course of interstate trade commerce IGST, ठीक है। अब यहां पर CGST और SGST कानून किस लिए बनाया गया, किसके लिए, स्टेट के लिए, और पार्लियामेंट ने सेंट्रल के लिए क्या बनाया गया, IGST एक्ट बनाया गया यहां पर, ठीक है। एक्ट बनाए गए किसके अंदर, 246A के अंदर, ठीक है, लिख लेना 246 से संविधान को अमेंड किया गया, किसके लिए, जीएसटी लाने के लिए। दो 246 से संविधान को अमेंड किया गया जीएसटी लाने के लिए।
हाँ 240 को बदल के 240 ए कर दिया गया। क्लियर है? क्या आएगा? जीएसटी आया 246 ए से। ठीक है, अब जीएसटी कब आ गया था, किसी को पता है? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ गया था। कंफर्म? गलत है। देखो जीएसटी आया कब से था? जीएसटी जो आ गया था वो 8 सितंबर 2016 को ही आ गया था। लागू कब हुआ? लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी आ कब से गया था? कब छप गया था? गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर, संविधान के अंदर ही पास हो गया। और कहां पास हो गया? पार्लियामेंट में भी पास हो गया। छप कब गया? 8 सितंबर 2016। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, 8 सितंबर 2016 को जीएसटी आ गया था। लेकिन एप्लीकेबल कब से हुआ? एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2017 से। लिख लिया? ठीक है, अब क्या पूरे अब जीएसटी की फुल फॉर्म किसको मालूम है? क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यही है। तो यहां पर क्या है? ये सर्विसेज टैक्स है। ठीक है, याद रखना 90% लोग क्या करते हैं? गलत बताते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब 1 जुलाई 2017 में क्या ऑल ओवर इंडिया के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था? सात राज्यों में से वो अलग क्यों लगाया जाता है? बताते हैं। वो भी कश्मीर की तरह मैंने खरीदा इसलिए मैं बताओ, क्या ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया था? किसमें नहीं आया था अभी? ओहो, तो यहां पर देखो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जीएसटी आ गया था, लेकिन एक स्टेट के अंदर नहीं आया था। कौन से स्टेट में नहीं आया था? तो आप देखोगे यहां पर तो यहां पर क्या है? दिस एक्ट मेड बाय कॉल्ड एज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कह रहा है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन कहां एप्लीकेबल नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो सर अब क्या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है? क्या टैक्स वहां पर जीएसटी नहीं लगता है? अब लगता है जब से 370 वो हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टैक्स लगा, जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, वो एप्लीकेबल हुआ 8 जुलाई से। लिख लो, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल हुआ 8 जुलाई से, और ऑल ओवर इंडिया के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई से। 8 जुलाई 2017 से जम्मू एंड कश्मीर में। शादी दिन में मना रही मैं जम्मू कश्मीर शादी दिन में मान लिया। हम्म 8 जुलाई 2017। ठीक है, अब यहां पर देखो
अब किसी को पता है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई को क्यों एप्लीकेबल हुआ? पता था किसी को? है? ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का क्या है, संविधान अलग है नहीं, अलग था। ठीक है, अब क्या था? अरे यार तुम तो यहाँ पर क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में क्या था, संविधान अलग था यहाँ पर। और जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, कानून क्या पास होता है कि जब वहां पर बोला गया कि भाई जब उनकी आवाम चाहेगी, ठीक है, आवाम चाहेगी, आवाम मतलब जनता, ठीक है। महबूबा मुफ्ती ने बोला कि भाई यहाँ पर क्या है, ये हमारी आवाम के लिए सही टैक्स नहीं है, ठीक है। मुफ्ती पहले क्या थे वहां पर किए, मुख्यमंत्री थी 2017 के अंदर, ठीक है। फालतू बात नहीं, जो बात है वही बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला कि भाई हमारी आवाम के लिए टैक्स ठीक नहीं है। बाद में क्या हुआ, जेटली जी गए यहां पर मनाने के लिए इनको कि भाई मान जाओ, टैक्स जीएसटी लगा लो, ठीक है। महबूबा यहाँ पर नहीं मानी कि भाई क्या है, हमारी आवाम के लिए टैक्स ठीक नहीं है, हम यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगाने देंगे, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं लगाने देंगे। जेटली जी की बात मना हो गई। उसके बाद गए मोदी जी यहाँ पर, मोदी जी ने बोला महबूबा जी से कि भाई आप यहाँ पर टैक्स नहीं लगा रहे, कोई बात नहीं, मत लगाओ, लेकिन हम क्या नहीं देंगे आपको, हम आपको कोई भी टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, महबूबा जी को लगा कि भाई जब कोई भी टैक्स हमारे पास आएगा नहीं तो हम अपना स्टेट कैसे चलाएंगे। तो बाद में क्या हुआ, 8 दिन के बाद महबूबा जी यहाँ पर मान जाती है। तो जीएसटी के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या है, जीएसटी 1 तारीख से एप्लीकेबल है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जीएसटी कब से एप्लीकेबल है, 8 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। सर जो जम्मू कश्मीर है उससे टैक्स मोदी जी मतलब मुझे कोई बात समझ में नहीं आई। बात समझ में नहीं है ना, अभी देखो आपको बताते हैं, 2 तरह से टैक्सेस कलेक्ट होता है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर इनकम टैक्स और जीए टैक्स, ये बढ़ता है कुछ इस रेशो में, 52 स्टेट और सेंट्रल के पास 42, ठीक है। और जीएसटी में क्या होता है, देखा ना, कौन सा, एस और सी, 50 होता है, ठीक है। तो क्या बोला गया, उसके बाद भी क्या होता है, स्टेट को क्या चाहिए होता है, कुछ स्टेट को पैकेज चाहिए होता है ना। बहुत सारी स्टेट ऐसी जहां से रेवेन्यू बहुत कम है, तो कौन उसको सपोर्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। तो बाद में क्या हुआ, ये रीजन था जिसका मान के वहां पर टैक्स लगाने के, सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, हाँ कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। टैक्स देना यानी हमने उससे सर्विस ली तब पैसे दिए, वो होगा टैक्स ना, टैक्स तो वही होगा ना, जैसा हमने उससे कोई सर्विस ली तो पैसे दिए, मतलब टैक्स का मतलब यानी कि पैसा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, हाँ ठीक है, टैक्स कोई नहीं। क्लियर है। तो देखो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं, बाकी जो करेंगे कल डिस्कस करेंगे।